हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लास में अब कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज का क्लास 10th का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो चलो समझते हैं। पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही हैं, सब में एक ही फॉर्मूला यूज होना है। विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी हमें गिवन है, इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, कि इसकी कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 मोर देन यानी ज्यादा है ना, ये हमें समझना है। तो लेट इट्स nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो हम कैसे बनाए, एक इक्वेशन बन गई, देखो सिंपल सी। लेट इट्स nth टर्म यानी an टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, तो a 54 प्लस 132, वो कह रहा है ज्यादा है, मोर देन है, तो आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। अब आप इसे सिंपली सॉल्व करो। देखो ए एन कैसे लिखेंगे हम, भाई लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए 54 कैसे लिखेंगे, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। राइट, अब समझो, आप ए की वैल्यू रखना चाहो यहां से रख दो, दोनों में ये हो गई 3 प्लस एन हमें पता नहीं है, और डी हम फाइंड आउट कर लेंगे। 15 यहीं पे निकाल देता हूं मैं, हमने 15 से माइनस करा किसको, 3 को, तो आ गया 12, तो हमारा डी आ गया 12। यहाँ आप 12 पुट कर दो। फिर ए यहाँ पर 3 प्लस 54 से 1 गया, बचा 53 इंटू 12 प्लस 132। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 कैंसिल कर दो, यही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ 12 से 12n और 12 बन जा 12, और इधर सॉल्व कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर लो 53 को, तो 53 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, तो आया 636। यहाँ आ गया हमारे पास 636 प्लस 132, ऐड कर लेंगे इसको, 12n माइनस 12, 2 6 8, 3 3 6, और यहाँ 7, 12n इज इक्वल टू 768, 2 उधर भेज दिया, 12 ये आ गया, इधर ऐड कर दो, 2 और 8 10, कैरी 1 1 1 2 और 6 8 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, ये 12n। सॉल्व कर लो बेटा, 12n के लिए आया n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। कट कर लो जी, कितना आया हमारे पास, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 1 8 18, 3 6 जा 18, 2 से कट करो, 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा ये, और 2 से कट करा तो यहाँ आ गया 65। इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 65 है। इट मीन्स कि इसकी जो 65th टर्म है वो इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो कितने 3 डिजिट्स के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो गए, ये हमें बताना है ना। तो आप 3 डिजिट नंबर स्टार्ट करो, कहाँ से सोचना शुरू करें कि हमारे पास जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर आएगा वो 100 होगा। क्या ये सोचना है, इसमें पूछ रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर जो होंगे 7 से डिविजिबल होंगे, यानी हमें n फाइंड आउट करना है, पर हमें पहले AP पता हो कि AP क्या है हमारी। चलो हमने फर्स्ट नंबर लिया जैसे 100, क्या 100 7 से डिविजिबल है? तो कट करके देख लो, 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 0 30, और 7 से 30 डिविजिबल नहीं होता, तो इसे छोड़ देते हैं। तो सेकंड नंबर लाओ, वो होगा 101। इसको देखो कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। फिर देखो यहाँ 3 लिखना था, 7 3 बचा था, तो यहाँ फिर 7 1 जा 7, फिर 3 बचा, और फिर 31, क्या 31 7 से डिविजिबल है? नहीं, इसका मतलब 101 भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही आप 102 पर आ जाइए, फिर 103 पर आ जाइए, फिर 104 पर आ जाइए, फिर 105 पर आ जाइए। तो यहाँ जरा देखिए क्या है, 7 से इसे कट करके देखो, 7 1 जा 7, और बचा यहाँ 3 और 5 35 हो गए, और 7 5 जा हो गए हमारे पास 35। इसका मतलब 100 से लेके 105 के बीच में जो ये नंबर है 105, ये नंबर ऐसा है जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है
विच इज़ डिविजिबल बाय 7। तो हमारी जो स्टार्टिंग हुई वो यहाँ से हो गई, हमारी जो AP बनेगी उसका फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा, वो हो गया हमारे पास A। इज इट क्लियर? अब देखें कि भाई 3 डिजिट नंबर तो बहुत सारे हैं, तो हम लास्ट से शुरू करें कि कहाँ तक जाएगी AP। सबसे लास्ट में आया 3 डिजिट नंबर 999 यानी 999। क्या 999 7 से डिविजिबल है? कट करके देखो, 7 1 जा 7, 2 बचा 2 9 29, फिर 7 4 जा 28, फिर 28 1 बचा 1 और 9 19, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे ही हम सबको डिवाइड करके देखेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लेके चलते हैं इसको और ऊपर, 998 को डिवाइड करा, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर 997 को डिवाइड करा, ये भी डिविजिबल नहीं है। 996 करा, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर 995 करा, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो 994 को देखो, क्या ये डिविजिबल है? तो 7 से कट करो, 7 1 जा 7, 2 9 29 और 7 4 जा 28, फिर 1 बचा 1 4 14, तो 7 2 जा 14, यहाँ पे आ गया 7 2 जा 14। इसका मतलब जो लास्ट नंबर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 994 आएगा, यानी वो आया हमारा AN, लास्ट टर्म AN, nth टर्म वो आ गई 994। अब हमें बताना है इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं जो 7 से सारे डिविजिबल हैं। तो इसकी आप यदि AP बनाओगे तो हमारे पास AP क्या बनेगी, फर्स्ट तो आ गया 105, तो 7 का डिफरेंस रख रहे हैं तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा 112, ठीक है। फिर 112 में भी 7 ऐड कर दो तो 119 आ गया, और डॉट 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 हमारे पास लास्ट टर्म आ गई 994। ये हमारे पास एक AP बन गई जिसमें हमें फर्स्ट टर्म भी पता चल गई और लास्ट टर्म यानी nth टर्म भी पता चल गई, दोनों पता चल गई। अब हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स यानी n। तो n हमें फाइंड आउट करना है और d हम निकाल ही लेंगे, d तो 7 ही आएगा इसका। हमने उसी तरह से एक AP बनाई है, जैसे 112 माइनस 105, ये आ गया हमारे पास 7। आप nth टर्म के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। देखो इसकी nth टर्म AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 994 इज इक्वल टू A 105 प्लस n पता नहीं है और d हमारा आया 7, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। माइनस कर लो, 14 में से 5 गए तो 9 बचे, यहाँ 8 बचा और यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और यहाँ आ गया 9 माइनस 1 इंटू 7 नीचे ले आते हैं तो 8 8 9 अपॉन 7 और इज इक्वल टू 9 माइनस 1 n माइनस 1 सॉरी 7 1 जा 7, फिर बचता है 1 1 और 8 18 हो गया, फिर 7 2 जा 14, फिर 4 बचा 4 9 49, तो 7 7 जा 49 हो गया, राइट। अब इसे को सॉल्व कर लो आप, इधर बचा हमारे पास 127, इधर बचा n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, सो n इज इक्वल टू 127, इसे ट्रांसपोज कर दो, यहाँ आ गया 1, तो n की वैल्यू आ गई 128। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल 3 डिजिट नंबर जो किससे डिविजिबल हो सकते हैं, 7 से डिविजिबल हैं, वो कितने नंबर में, वो हैं 128। इज इट क्लियर?